अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे मेरे इस्लामी भाइयों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ग़ुलामों, यतीमों, गरीबों, बेवाओं और मिस्कीनों के क्या हुकूक हैं। एक एक करके इन सभी लोगों के हुकूक हम आपको एक ही वीडियो में बताएंगे, लेकिन हमारी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों और अहबाबों में शेयर करें। हम आपको याद दिलाते चलें कि आज के दौर में ग़ुलामों के हुकूक को कोई भी अदा नहीं कर रहा है। उसके साथ साथ यतीमों के भी, गरीबों के भी, बेवाओं के भी, मिस्कीनों के भी हुकूक कोई अदा नहीं कर रहा है। यही वजह है कि हम सब के घर में बरकत अल्लाह पाक तबारक व तआला ने उठा लिया है। इस वीडियो में अगर आप एक भी हदीस पर अमल कर लेंगे तो हमारे वीडियो बनाने का मकसद कामयाब हो जाएगा। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आज का ये वीडियो एक बहुत ही प्यारे हदीस से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हदीस आपको बता रहे हैं वो हदीस मुस्लिम शरीफ से ली गई है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ग़ुलामों को अपने साथ बिठाकर खाना खिलाओ और अगर खाना कम हो तो उसमें से कम एक लुक़मा ही खादिम के हाथ में रख दो। चलिए अब दूसरी हदीस पे नज़र डालते हैं। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि हज़रत रफ़िया बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ग़ुलामों के साथ खुशखल्की का बर्ताव करना बाइसे बरकत है और बदखल्की से पेश आना बेबरकती का मुजीब यानी सबब है। अब हम हदीस नंबर 3 पे नज़र डालते हैं। सहीहैन में दर्ज है कि हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि फरमाने आका मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे खादिम तुम्हारे भाई हैं। खुदा ताला ने उनको तुम्हारे मातहत कर दिया है। बस जिसका भाई उसके मातहत हो जाए, जो खाना खुद खाओ उसमें से उसी भी खिलाए और जो कपड़ा खुद पहनो वही उसे भी पहनाओ। ऐसे मशक्क़त न लो जो उसकी ताकत से बाहर हो, और अगर उसकी ताकत से बढ़कर काम लो तो उसमें उसकी मदद भी किया करो। अब हम हदीस नंबर 4 पर नज़र डालते हैं। एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर दरियाफ्त किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम अपने ग़ुलाम के कसूर कितनी बार माफ़ करें। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब देने के बजाय खामोश रहे। उस शख्स ने दूसरी बार वही बात अर्ज किया। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर खामोशी इख्तियार की। उस शख्स ने फिर तीसरी बार अर्ज किया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रोज़ 70 बार माफ़ किया करो। अब हम डालते हैं नज़र 5वीं हदीस पर। अहमद शरीफ की हदीस है कि हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस शख्स ने किसी ग़ुलाम की गर्दन को ग़ुलामी से आज़ाद किया तो यह आज़ादी उस शख्स के लिए आग से छुटकारा पाने के सबब बनेगा, यानी वह शख्स के लिए आग से छुटकारा पाने के सबब बनेंगे। अब हम नज़र डालते हैं हदीस नंबर 6 पर। हदीस पाक में आया है कि जो शख्स अपने ग़ुलाम और लौंडी को थप्पड़ मारे तो
اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے وہ آزاد کر دے۔ حدیث نمبر 7 پہ ایک نظر ڈالتے ہیں کہ پیارے رسول کا پیارا قول ہے کہ کوئی آقا اپنے غلام کو عبد یعنی بندہ نہ کہے بلکہ میری زبان کہے۔ اس طرح غلام اپنے آقا یعنی مالک کو رب یعنی پالنہار نہ کہے بلکہ مولا یعنی مالک کہے۔ اب ہم حدیث نمبر 8 پر نظر ڈالتے ہیں۔ احمد، مسکات اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص صرف اللہ کے لیے کسی یتیم کے سر پر مہربانی یعنی شفقت سے ہاتھ پھیرے گا تو ہر بال کے بدلے اس کے لیے بھلائی یعنی نیکی ہے، اور جو یتیم کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے گا تو میں اور وہ بہشت میں اس طرح داخل ہوں گے جیسے 2 انگلیاں یعنی بیچ اور کلمے کی آس پاس ہیں، اسی طرح وہ ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 9 پہ نظر ڈالتے ہیں کہ مسکات شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالیہ ہے کہ اللہ کے نزدیک سب گھروں میں محبوب تر وہ ہے جس نے یتیم کی عزت کی جاتی ہے۔ اب ہم ڈالتے ہیں حدیث نمبر 10 پہ نظر۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی مالدار یتیم کا متولی یعنی محتمم یعنی کام کرنے والا ہو تو اسے چاہیے کہ اس کے مال سے تجارت کرے تاکہ وہ صدقے ہی میں ختم نہ ہو جائے۔ ہم نظر ڈالتے ہیں کہ حدیث نمبر 11 کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یتیم کو اپنے کھانے پینے میں شریک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا بشرطے کہ وہ شخص ایسے گناہ کا مرتکب یعنی بھاگیدار نہ ہو جو معافی کے قابل نہ ہو۔ حدیث نمبر 12 ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک لمبی چوڑی نصیحت کی تھی، اس میں ایک یہ بھی تھی کہ غریبوں سے محبت کیا کرو۔ حدیث نمبر 13 بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ سب سے اچھا اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، غریبوں کو کھانا کھلانا اور ہر مسلمان کو سلام کرنا، یہ سب سے بڑا اسلام ہے۔ حدیث نمبر 14 اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، کبھی کسی غریب مسکین کو اپنے دروازے سے نامراد نہ پھیرنا، اسے ضرور کچھ نہ کچھ دینا، اور اے عائشہ غریبوں سے محبت رکھو، ان کو اپنے قریب کر لو، اگر تم ایسا ہی کرو گی تو اللہ بھی تمہیں اپنے قریب کر لے گا بے شک۔ حدیث نمبر 15 ابو یعلا شریف میں درج ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھولوں گا، مگر ایک عورت مجھ سے بھی آگے آگے جا رہی ہوگی، اسے دیکھ میں پوچھوں گا تم کون ہو؟ تو وہ جواب دے گی، میں بیوہ ہوں جو بچوں کے پالن کے لیے میں اپنے آپ کو روکے رہی اور میں نے نکاح کو سر انجام نہ دیا، یعنی میں نے پوری زندگی بھر نکاح نہ کیا۔ اس نمبر 16 صحیحین مسلم اور
अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये भी बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बेवाओं मिस्कीनों के हक़ में कोशिश करने वाला ऐसा होता है जैसे कि अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला या दिन में हमेशा रोज़े रखने वाला और सब रात में बेदारी करने वाला। हदीस नंबर 17 मालिक में दर्ज है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि साइल को कुछ न कुछ दो, अगरचे वह घोड़े पर चढ़कर ही क्यों ना आया हो। यानी उस दौर में घोड़े का ज़माना था। तो आका का फरमान ये है कि अगर कोई भी बंदा चाहे वो कार से आए या किसी और चीज़ से आए तो उसे अपने दरवाजे से कभी भी वापस ना करें। हदीस नंबर 18 निसाई और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि इस तरह एक हदीस पाक में आया है कि मांगने वाले को खाली हाथ न जाने दो, भले एक सोख्ता खुर यानी अदना चीज़, चाहे वो बड़ा से ही बड़ा इंसान क्यों न हो, अगर वो आपके दरवाजे पर आया है मांगने तो उसे कभी भी खाली हाथ न जाने दें। अब हम नज़र डालते हैं आखिरी हदीस यानी 19वीं हदीस पर। इसमें ये दर्ज है कि एक गरीब सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी शादी की और दावते वलीमा के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, यानी उनके घर में कुछ भी नहीं था। यह बात जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पता चला तो उन्होंने अपने घर से एक आटे की टोकरी को मंगाया और उस सहाबी को दे दिया, जबकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में इस आटे यानी आटे के सिवा और भी कुछ खाने को नहीं था, नहीं तो वो उसको भी देते। तो ये थी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, तो ये था ग़ुलामों, यतीमों, गरीबों, बेवाओं और मिस्कीनों के हुकूक़ के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कोई न कोई हदीस पर ज़रूर अमल करें, क्योंकि अगर आपके आसपास में कोई यतीम है या आपके पास कोई ग़ुलाम है या आपके आस-पास कोई गरीब है या कोई मिस्कीन है, और सबसे पहले बड़ी बात, अगर आपके नज़दीक कोई बेवा है यानी विधवा, तो आप सबसे पहले उनका ख्याल रखें। ये हमारे हुजूर का फरमान है। मिस्कीनों, गरीबों, यतीमों, अगर आपके पूरे रिश्तेदारी में ये सब कोई भी कहीं भी हों तो आप सबसे पहले उनका खबर रखें, उसके बाद ही आप बाहर जाएं। तो हमारी आपसे ये दिली गुजारिश है कि अगर आप हमारे हदीस पर जो हमने आपको बताए पीछे, अगर वो उनमें से किसी एक हदीस पर आपने अमल कर लिया तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। हम आपको याद दिला दें कि हमारा वीडियो का मतलब बनाने का मतलब सिर्फ़ ये है कि आप सबको इस्लाम की तालीम आप सभी के पास पहुंच सके, यही हमारा मकसद है। तो आप सब इस वीडियो को ध्यान से देखें और एक एक हदीस अपने जहन में उतारें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जो आपको ना समझ में आया हो वो ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।